ये जो आप स्क्रीन पर वीडियो देख पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस मछली का यह वीडियो है। और साइज देख करके तो और आप समझ ही गए होंगे कि इतना बड़ा बड़ा साइज, लंबा लंबा साइज और काफी कम समय में। और यह जो तालाब है मेरा ही तालाब है और इसी तालाब का यह वीडियो है। यानी जब हम मेरा तालाब कहते हैं तो मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। हम भी एक आप ही की तरह का मछली पालन करने वाले किसान हैं। ऐसे हमारा कोलकाता निहाटी में मछली के बच्चों का काम होता है। अनेकों जिनको बच्चा चाहिए होता है, 200 300 कॉल आप लोग करते ही रहते हैं। जिनका रिक्वायरमेंट होता है आपके नजदीक में हम रेलवे जंक्शन तक बच्चा भेजते हैं। ये हमारा ग्रास कार्प का जो वीडियो है अपने इसी तालाब का निकला हुआ है और ग्रोथ के मामले में काफी बेहतर होता है। ग्रोथ काफी कम समय लगता है। थोड़ा सा आपको यह देखना पड़ता है कि आपके यहाँ रोहू मछली का रेट आपको बेहतर मिल रहा है या ग्रास कार्प मछली का रेट बेहतर मिल रहा है। ऐसा अमूमन इसलिए हम बता रहे हैं कि दोनों मछली जो है, रोहू और अपना ये ग्रास कार्प लंबा लंबा वाला, काफी ग्रोथ बेहतर जिसका होता है। कहीं कहीं रेट इसका कम मिलता है और रोहू का रेट ज्यादा मिलता है। तो अगर आपके एरिया में भी रोहू जितना ही ग्रास कार्प का रेट मिले तो आपको रोहू का बच्चा तालाब में डालने का कोई विशेष कारण नहीं दिखाई देता। कारण यह है, हम क्यों बोल रहे हैं कि रोहू डालने से बेहतर है ग्रास कार्प मछली के बच्चे डालना, ग्रास कार्प का पालन करना। यही इसका साइज देख रहे हैं ना वीडियो में। कम समय में, ये 4-5 महीने में अगर आपने 50 ग्राम का बच्चा डाल दिया भैया, और छोटे बच्चे 1 इंची का हम ही से मंगा करके, स्क्रीन पर नंबर देख करके अगर आप हमको कॉल करते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो हम नजदीक में जो रेलवे जंक्शन होता है वहां तक आपका बच्चा भेज देते हैं। ग्रास कार्प का फर्स्ट ब्रीड का अभी भेजेंगे। 1 इंची का मंगवाइए ना और उसको नर्सरी में 2 महीने छोड़ दीजिए। 50 ग्राम का हो जाता है, फिर कल्चर वाले तालाब में डालिए और डेंसिटी सही डालिएगा ना, यानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, घाना नहीं करना है उसको। सही डेंसिटी में अगर आप डालते हैं तो यह मिडिल लेयर में पलने वाली मछली, ये 50 ग्राम का अगर डाल देते हैं बच्चा आप, तो 4 महीने में तो आपका 1.5 किलो साइज हो ही जाने वाला। हरा चारा का इंतजाम करना पड़ेगा आपको। अब हरा चारे के बारे में क्या कहना, अनेकों वीडियो हम डाले हुए हैं। कुछ भी इसको हरा चारा दीजिए ना, कोई भी घास दे दीजिए, केला का पत्ता दे दीजिए। ठंडी का सीजन है, गोभी का पत्ता निकल रहा है, गोभी का सीजन है, उस समय अगर आप का मछली तालाब में है तो गोभी के पत्ते डालते रहिए। काफी बेहतर ग्रोथ आता है ग्रास कार्प का। हाँ, अगर आप उस एरिया से वीडियो देख रहे हैं मेरा जहाँ पे ग्रास कार्प का रेट मिलता नहीं है बेहतर, रोहू का रेट बेहतर मिलता है, तो वहां के लोगों के लिए हम बताना चाहेंगे कि रोहू मछली का ही बच्चा आप डालिए। वह भी अवेलेबल है मेरे पास, फर्स्ट ब्रीड का ही अवेलेबल है। ऐसे बच्चे तो सारे मछलियों का अवेलेबल है। हाँ, अनेकों लोगों का डिमांड था ये इल फिश या फिर गैंची जिसको बोलते हैं, गैंची मछली का पटेया जिसको बोलते हैं, ये भी बच्चा अवेलेबल है। थोड़ा कॉस्टली आ रहा है, वीडियो में तो हम रेट नहीं बताते हैं, जब आपका कॉल आता है तो हम रेट बताते ही रहते हैं। तो इल फिश का बच्चा मंगाने के लिए भी, या फिर देसी मांगुर का भी बच्चा चाहिए, सिंगी का बच्चा चाहिए, रूपचंदा का बच्चा चाहिए, प्यासी का 2000 लाइन 500 लाइन का बच्चा चाहिए, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप बात करेंगे, मंगवाएंगे। मछली पालन दोस्तों कहीं से भी नुकसान का व्यवसाय नहीं। थोड़ा सा धैर्य बना करके मछली पालन करना है, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है। इसमें टाइम टेकिंग होता है, नर्सरी तालाब की सख्त आवश्यकता होती है। एक सफल मछली पालन करने वाले किसान दोस्तों को, व्यवसायियों के लिए, अगर एक नर्सरी तालाब का आपने इंतजाम कर लिया और किसी भी मछली का छोटा बीज हमसे ही मंगवा करके और नर्सरी में इसको डाला, उस नर्सरी में आपने 100 ग्राम का कर लिया, फिर कल्चर वाले तालाब में डाला, फिर ग्रोथ देखिए कितना कम समय में बेहतर ग्रोथ आता है। और एक चीज और हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहेंगे, किसी भी मछली का बच्चा आप क्यों न डालना है। रोहू का डाले, कतला डाले, सिल्वर डाले, बिकेट डाले, सिंगी डाले, मांगूर डाले, कोई भी। अमूमन लोग क्या करते हैं कि बच्चे किलो के हिसाब से लेते हैं और तालाब में डाल देते हैं। जैसे ही आप किलो के हिसाब से बच्चे लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आपके तालाब का एरिया कितना है। वह तो आपको पता रहता है कि आपके तालाब का एरिया कितना है, लेकिन उस एरिया में कितना बच्चा डालना चाहिए। आप यूट्यूब पर किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देखते होंगे, कोई वीडियो में आपको यह नहीं बताया जाता है कि इतने बड़े तालाब में इतना क्विंटल या फिर इतना किलो या फिर इतना मन बच्चा डालना है। ऐसा कोई नहीं बताता है, क्योंकि जब आप क्विंटल से बात करते हैं तो अगर 100 ग्राम का बच्चा है तो 1 क्विंटल में 1000 बच्चा आएगा। वही अगर 50 ग्राम का बच्चा आप 1 ही क्विंटल डालेंगे
तो 2000 बच्चा आ गया। अगर 25 ग्राम का डालेंगे तो इस तरह से जितने छोटे साइज का बच्चा आप तालाब में डालने वाले हैं, अगर 1 ही कुंटल डालना है आपको, तो छोटा बच्चा डालेंगे तो काफी ज्यादा संख्या में बच्चा आपने डाल दिया। यहीं पे काम खराब होना शुरू हो जाता है, यहीं पे काम खराब होना शुरू हो जाता है और बच्चों की संख्या काफी ज्यादा डाल देते हैं आप लोग। और खास करके नए लोग हैं जिनको अनुभव नहीं है कि बच्चे कितने डालने चाहिए। जब आप नए लोग हैं, नए मछली पालन करने वाले लोग हैं, बच्चा खरीदने जाते हैं और अगला को तो अपना बच्चा बेचना है भाई, जितना जल्दी से जल्दी। एक ही कस्टमर आकर के, एक ही क्रेता आकर के उनसे सारा बच्चा खरीद लेता है, तो एक बार उनको पैसा मिल गया, वो भी बम बम हो गए, खुश हो गए कि आज चलो इतना हमारा बच्चा बिक गया। पैसा लिए अपने पॉकेट में रखे, आप बच्चे लेकर के जाते हैं अपने तालाब में। अब बच्चे डालते हैं 1.5 साल, 2 साल, 300 ग्राम में फिसंडी हो जाता है। 300 ग्राम का बच्चा होगा इसलिए कि एक तो उन्होंने दिया है बच्चा, उनका क्वालिटी बेहतर नहीं दिया है, उनका ब्रूडर का साइज छोटा था। दूसरा कि उन्होंने आपसे काफी पैसा ले लिया। हाँ ठीक है, पैसा लिया, रेट चाहे जो दे रहा है, वो हमको पता नहीं है कि किस इलाके में किस रेट से बच्चा देता है। किलो से आप बच्चा ले रहे हैं, क्विंटल से बच्चा ले रहे हैं, और बच्चों का संख्या ज्यादा हो गया। आपको पता है नहीं, बच्चों का संख्या ज्यादा हो गया, फिर ग्रोथ कैसे आएगा। और भोजन देने के नाम पर सही ढंग से भोजन नहीं देंगे तो यहाँ भी समस्या है। जब हम भोजन की बात करते हैं तो तालाब का फर्मेंटेशन 1 नंबर पर होना चाहिए। हाँ, ग्रास कार्प का अगर आप पालन कर रहे हैं तालाब में तो हरा चारा चाहिए ही चाहिए। इसको जितना हरा चारा दीजिएगा उतना बेहतर ग्रोथ आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको अपने तालाब में ग्रास कार्प के ही बच्चे डालने हैं। यह भी आपको ऐसी गलती करनी नहीं है। ये ग्रास कार्प, जैसा कि हम बता रहे हैं कुछ देर पहले से, कि रोहू मछली और ग्रास कार्प मछली, एक ग्रास कार्प मछली ये विदेशी कार्प है, इंडियन मेजर कार्प में मतलब शुद्ध भारतीय मछली में रोहू आता है। तो ये दोनों आपके तालाब की मिडिल लेयर में रहने वाली मछली है। तो अगर आपने ग्रास कार्प डाला है अपने मिडिल लेयर के लिए, तो ऊपरी लेयर के लिए आपको कतला का बच्चा डालना चाहिए या फिर सिल्वर कार्प का बच्चा डालना चाहिए। बहुत सारे लोग बिग हेड का बच्चा डालते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बिग हेड का बच्चा नहीं डालना चाहिए। सरकार भी इसको बैन किया हुआ है। तीसरा, अब आपका नीचे का लेयर खाली पड़ा हुआ है, वहां भी आपको बच्चे डालने हैं। या तो आप मृगल यानी नयन, नैनी के नाम से, छरी के नाम से जिसे जाना जाता है, उसका बच्चा आपको स्टॉक करना चाहिए, या फिर कॉमन कार्प का बच्चा स्टॉक करना चाहिए। हाँ, अगर अमूर कॉमन कार्प मिल रहा है तो सबसे बेहतर वही है। अमूर कॉमन कार्प का भी ग्रोथ काफी बेहतर होता है, परंतु अमूर कॉमन कार्प का अभी के टाइम में सीजन समाप्त हो गया है। इसका ब्रीडिंग दिसंबर माह में ही चालू हो जाता है और ये मार्च तक खत्म हो जाता है। तो अगर आपको भी अमूर कॉमन कार्प चाहिए तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप इंतजार करिएगा, मेरा रेगुलर वीडियो देखते रहिएगा सारे लोग। किन्हीं को कोई भी समस्या होगा आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके मछली के बच्चे के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, या तालाब में फर्मेंटेशन कराते हैं उसके लिए आपका ईस्ट पाउडर काफ़ी ज़रूरी होता है। मछलियों के ग्रोथ के लिए मिनरल मिक्सर पाउडर काफ़ी ज़रूरी होता है। ऐसे हमारा ग्रोथ बूस्टर जो है हाइपर ग्रोथ, इनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पे, जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है। एक जानकारी वीडियो के लास्ट में हम और देना चाह रहे हैं कि जो हमारा एक नंबर है वह तो लगभग 7-8 सालों से मेरे यूट्यूब चैनल पर है। चूंकि कॉल ज़्यादा सीजन चल रहा है, कॉल ज़्यादा आने के कारण एक नंबर और हम शेयर कर रहे हैं। स्क्रीन पर जो दूसरा नंबर है वह भी मेरा ही नंबर है। आप दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करें, या एक नंबर इंगेज होगा तो दूसरे पर आप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो की जानकारी अच्छी लगेगी, इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच जो भी मछली पालन करने वाले हैं, और सारे के सारे लोग मिलजुल करके आपस में सलाह मशविरा करके बेहतर उत्पादन लेने का प्रयास करें। वीडियो ऐसे भी 10 मिनट के आसपास का हो गया है, बहुत लंबा नहीं करना है। फिर मिलते हैं कुछ जानकारियां, नए जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आपका वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।